अब लोग स्वामी जी ये भूल जाते हैं कि आंखें हमारी नेकेड है, जब पलकें खुली हुई हैं यानी हम देख रहे हैं, तो आंख ही जो है वो बाहर की गर्मी का मुकाबला कर रही है, ठंड है तो ठंडी हवाओं से मुकाबला कर रही है, प्रदूषण का सीधा अटैक आंखों पर पड़ रहा है। ऐसे में स्वामी जी एक्सट्रीम वेदर में आंखों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे योग तो आपने बता दिए, इसके अलावा जल नेति, सूत्र नेति, ये सारी चीज़ें होती हैं। और घर में ऐसे क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे आंखें जो है तंदुरुस्त रहें? मैं देखो आपको एक बहुत खास बात बताता हूँ। जब से मैंने खाली पेट गाय का घी या बादाम रोगन या कभी तिल का तेल, कभी वर्जिन कोकोनट ऑयल पीना शुरू कर दिया, मेरी आंख में कोई वर्षों तक एक वो गाय ऐसी थी हमारे गुरुकुल में, उसने मार मार के मेरी आंख का मतलब पूरा हुलिया खराब कर दिया था। तो मेरी आंख में लालिमा रही करीब 20-25 साल। लेकिन जब से मैंने सुबह सुबह गाय का घी खाना शुरू किया ना, गाय का घी या बादाम तेल या कुछ ना कुछ रोज लेता हूँ, तो बादाम घी का तेल या नारियल का तेल या तिल का तेल या गाय का घी, ये और उसके साथ ये योग तो चलता ही है हमारा। और फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग जो मैं अभी बता रहा था, पीछे झुके तो उष्टासन, अर्ध उष्टासन, आगे झुके तो शशकासन। और इससे हालात ये रहती है, अब मेरी आंख में रत्ती भर में कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने भयंकर गर्मी हो और प्रचंड ठंड का तो जरा सा भी एहसास भी नहीं होता। जैसे आंख क्लोज करके दिखा रहे थे ना, ये काजल तो हम ऐसे नाटक करने के लिए लगा रहे थे, बाकी हम कोई हाँ सच में जिनकी आंखों में थोड़ी लालिमा रहती है, खुजली सी मस्ती रहती है, वो लगाएंगे। ये आंख में लगती भी नहीं। और तो मेरी आंख में जरा सी भी कोई तकलीफ नहीं होती, कितनी भयंकर ठंड हो। अब जैसे बाहर देखो कितनी प्रचंड ठंड है, खिड़कियों के अंदर से भी झांक के देख रहे तो दिख रहा है कि भाई ठंड तो अच्छी आ गई है। तो जिनको लगाना है तो वो लगा लेना। तो कुछ तो इसी फिराक में बाबा जी लगा तो लिया, प्रसाद में हमको ही देते हैं। तो ये सुखवंती, ये तेरे को प्रसाद मिले। हाँ, ये सुखवंती 4th स्टेज के कैंसर को हरा के आई है। चलो उल्टे लेटो। ये तो आंख अच्छी रहेगी बशर्ते आप 3 चीजें करें। एक तो योगाभ्यास तो करना है, ये मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। मोबाइल की स्क्रीन से निकलती हुई जो रेज है, जो बहुत ज़्यादा मोबाइल के ऊपर लैपटॉप पर काम करते हैं, मोबाइल पर काम तो कम करते हैं, जो इधर उधर के वीडियोज बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। फिर पोल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, पोल्यूशन का। फिर देखो एक बात और खतरनाक बोलता हूँ, रेडिएशन का, पोल्यूशन का तो असर पड़ता है। जो मन में तनाव होता है ना, मन में जो बेचैनी होती है, उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। देखो छोटे छोटे हमारे बच्चे, त्राटक करने वाली बेटी भी पक्की योगिनी है, अब इसको भी डबल गिफ्ट मिलने वाला है। उसने सोचा पड़ोस वाली को तो मिल गया, चलो करो, हाँ तेरे को भी मिलेगा बाबू। तो बहुत ज़्यादा जो चिंता करते हैं, जिनका मन बेचैन रहता है, अशांत आत्मा, बेचैन आत्मा, किसी का तो नाम ही होता है, एक अपने नाम रखा बेचैन, एक ने नाम रखा चंचल, चंचला। अरे भैया, तो जिनका मन अशांत रहता है ना, उनके भी आंखों को विश्राम नहीं मिलता, सोते समय भी उनकी पुतनियां चलती रहती है। इसलिए मन की शांति बड़ी जरूरी है। हाँ, ये बिटिया जो है हमारी त्राटक करने वाली, इधर आओ, सूर्य नमस्कार भी करती हो ना, इधर आओ, करो सूर्य नमस्कार करो। फिर अच्छा स्वामी जी, मुझे याद आ रहा है, पहले भी बहुत अच्छा है, आजकल तो ये चलन थोड़ा सा कम हुआ है। क्या नाम है? गौरी। लो इसको इधर रखो, तो तुम्हारा गिफ्ट है। और सूर्य नमस्कार करो। हाँ, थोड़ा आगे से करो, थोड़ा आगे। यस, तो कितना अच्छा था, बहुत शानदार, क्या बात है, शाबाश, जोरदार ताली बजा दो। ये तो ऐसे कर रही है जैसे एकदम कोई परफेक्ट योगिनी होती है। बहुत शानदार, ये बेटी वाकई बड़ा कमाल कर रही है और जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी। आगरा की गोरी है। हाँ, बहुत शानदार। अच्छा स्वामी जी, देखिए मैं ये कह रहा था कि मुझे याद आ रहा है कि बचपन में जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते थे तो सबसे पहले तो वो नब्ज पकड़ते थे और फिर उसके बाद ऐसे
आंखों को चेक करते थे। अब थोड़ा सा ये चलन कम हुआ है। तो स्वामी जी, क्या वाकई जो शरीर की किसी बीमारी का सिग्नल जो है वो आंखों के जरिए मिलता है? क्या वाकई आंखें जो हैं वो डायबिटीज़ है, हाई बीपी, थायराइड और हार्मोनल प्रॉब्लम जैसी लाइफस्टाइल वाली बीमारियां जो हैं उसका सिग्नल आंखों से मिल जाता है? और तो अगर कुछ आम लोग भी इस बात को समझ पाएं तो घर में थोड़ा सा वो अपनी परेशानी को दूर कर लेंगे। आवाज़ तो पीसीआर तक पहुंच गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो लगे रहेंगे। या तो भाई कुछ टेक्निकल चीज़ है तो उधर से ठीक करो, या तो स्टूडियो से जोड़ो, या दोबारा कट करके दोबारा लगाओ। लेकिन आंखों की जो समस्या है ना, पहले तो बड़ी उम्र में ही होती थी, आजकल छोटी उम्र में होने लग गई। पहले बड़ी उम्र में कैटरेक्ट होता था, ग्लूकोमा होता था, आंखों पर चश्मा आता था। और मैं तो हुसैन भाई याद करता हूँ 500-1000 साल पहले की दुनिया को। उस समय तो चश्मा नहीं होते थे, और हमारे किसी देवी देवता के आंखों पर चश्मा देखे, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, पैगम्बर, कुरान में या बाइबल में लिखा हो पैगम्बर साहब चश्मा लगाते हो या यीशु मसीह, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, कोई चश्मा नहीं लगाते थे। कितनी, लेकिन अब ये लोगों के चश्मा भी लग गए। सबकी नजरें और नजरिया, दृष्टि और दृष्टिकोण सब कितना अच्छा था ना हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल।